आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप कैसे हैं, आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं खुंडी माता ट्रैकिंग पर अचानक से चली गई, उसके बाद घर भी आ गई और आपको मैं बता नहीं पाई। तो खुंडी माता ट्रैकिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, उस बारे में आपसे मैं बाद में बात करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा हमारा सफ़र, माता रानी ने फूलों जैसा बनाया। तो उसके बाद मैं घर आ गई। घर के आने के बाद थोड़े से घर बिखरा हुआ फैला हुआ था, काम किया, थकान थी वो पूरी हो गई। तो उसके बाद भाई मेरे बच्चों को हुआ था आई फ्लू, दोनों को। तो उसके बाद उनको ठीक कराया, वो ठीक हो गए तो मुझे भी हो गया। और अभी मुझे बस जस्ट 2 दिन ही हुए ठीक हुए, तो इसलिए मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि भाई आई फ्लू से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है लोगों का, सभी को हो रहा है और मुझे भी हुआ था। पहले मेरे 2 बच्चों को हुआ, फिर मुझे हुआ। तो अभी मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कि तैयार बिल्कुल। ये देखिए, मैंने ये मैरून कलर का सूट पहन लिया है, इसके साथ ही प्लाजो कैरी किया है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला सूट। तो अभी मैं भाई अचानक से मुझे कल शाम को फ़ोन आया मेरे मम्मी पापा का कि हम घर में भाई पूजा रख रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान को मनाया जाता है, तो जन्माष्टमी के दिन पूजा रखी है, तो बोला आ जाना आप। तो अचानक से प्रोग्राम बना, तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी से नहाई धोई, सुबह टाइम नहीं लगा। और अभी मैं हफ्ते के बाद भाई घर वाला अपना वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और अब मेरे जीजू जी आएंगे मुझे लेने के लिए, वो भी जा रहे हैं। वो दीदी को छोड़ आए थे कल, तो वो आज फिर जा रहे हैं, तो वो लेने आएंगे मुझे, मैं उनके साथ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड और बड़े वाला बेटे को छुट्टी होगी स्कूल से, तो वो शाम को आएंगे। छोटे वाले को मैं अपने साथ ले चली हूँ। हेलो करो। हेलो। तो ये मेरे साथ जा रहा है कुश, और ये भी रेडी हो गया है। बाल गीले हैं अभी आपके? तो भाई ऐसा कुछ है, जल्दी में प्लानिंग बनी है जाने की। तो अब मैं मिलूँगी आपसे मम्मी पापा के घर जाके, तो उतनी देर में अब कैमरा ऑफ रखूँगी। और ये देखिए इनको चश्मे लग गए हैं भाई, आई फ्लू हुआ था तो तब के लाए हैं। अभी तो फ़िलहाल ये ठीक हो चुके हैं, दोनों बेटे मेरे, मैं भी। और ये भी रेडी हो चुका है, सुंदर लग रहा है मेरे सुंदर बेबी। तो अभी बस हम मम्मी पापा के घर पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे, फिर मैं मिलूँगी वहाँ पर आपसे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। से निकल आई हूँ और वो रहा पीछे घर मेरा। तो अभी मक्की लगी हुई है, मक्की में दिखाई नहीं दे रहा है चारों तरफ। ये देखिए हमारे यहाँ खेत भाई हरे भरे मक्की से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब हमारे घर के पास एक छोटी सड़क है, जो छोटी गाड़ी आती है, कार हो गई, ट्रैक्टर हो गए, एनसी वगैरह हो गई। तो मेन जो बस वाली सड़क है ना, वो ऊपर है। तो मैंने जीजू को बोला कि आप ऊपर ही आओ, क्योंकि थोड़ा ही है यहाँ से हमारे घर से। तो मैंने सोचा कि क्यों बुलाना नीचे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा वाला कट लगाना पड़ता है गाड़ी लाने के लिए। तो मैंने बोला हम शॉर्टकट में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ है। और मैंने ये वाला सूट पहना है आज। तो ये इसका मैरून कलर का प्लाज़ो है, तो ये गोल्डन कलर के सैंडल कैरी किए हैं, और ये पिंक कलर का दुपट्टा, मैरून सूट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला सूट। तो अभी फ़िलहाल मैं मिलती हूँ आपसे सड़क में। ये खेत वाला रास्ता है तो थोड़ा सा, पर भाई सांसें फूल जाती है ऊपर सड़क तक पहुँचते पहुँचते। तो अब थोड़ा ही बचा है फ़िलहाल। ये देखिए मेरा छुटकू आगे जाता हुआ। तो भाई पहले मैं पतली थी ना, फटाफट से चढ़ाई चढ़ती थी, अब थोड़ी सी मैं हेल्दी हो गई, मोटी हो गई। तो अब मैं बस यही हाल है मेरा, सांसें फूलती रहती है और चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कुछ है, जल्दबाजी में जाना हो ना, तो सच्ची दिल में कुछ रह जाता है कि कुछ रह गया घर पे वाला, भूल आए हम, सामान थोड़ा भूल आई हूँ मैं। तो भाई लेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जीजू गुस्सा कर देंगे मुझ पर कि तू लेट हो गई, क्योंकि पापा का बहुत ज़्यादा काम है घर पे, मायके वाले पापा जो हैं। तो वो बोल रहे थे जल्दी जल्दी आना। तो भाई मेरे हस्बैंड तो शाम को आएंगे, तो जीजू एक जब आई तो जल्दी से पहुँचे, ऐसा कुछ है। तो अब सड़क आने वाले हैं।
पहुंच गई हूँ भाई सड़क में, और मेरे जीजू की गाड़ी आ गई है, वो पीछे दिखाई दे रही होगी मेरे पीछे आपको ब्लैक सी। वो अब टर्न करेंगे और सीधे आ जाएंगे हमारे पास। तो अब मैं आपसे मिलूँगी मायके में। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं बनाऊँगी वीडियो क्योंकि बैटरी कम है मेरे फ़ोन में। तो अब मैं ऊपर ही मिलती हूँ आपसे सीधा। भाई गाइस मैं पहुँच गई हूँ मम्मी पापा के घर। और अरे मेरी तो बिंदी भी निकल गई है भाई, मुझे पता ही नहीं था। तो बिंदी निकल गई, ओठ की लिपस्टिक निकल गई क्योंकि भाई खाना खाया आके। तो मैं आके शूट नहीं किया मैंने क्योंकि बड़ी देर से आ पहुँचे हैं हम। और उसके बाद फिर आके थोड़ी देर रेस्ट किया, मम्मी ने चाय बनाई और फिर गर्मा गर्म खाना बना हुआ था क्योंकि घर पे लगे हुए मिस्त्री। तो उसके बाद मम्मी ने हमें खाना खिलाया और खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं बस अभी मैं यहाँ गई थी, मम्मी की छोटी सी क्यारी लगी हुई यहाँ पे। ये देखिए धनिया, इनके अपने खेत का कितना बड़ा धनिया। और भाई इसकी खुशबू है ना, मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि भाई मैं इसकी खुशबू ही लेती रही और इसको देखती रहूँ ऐसे ही, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा धनिया। और देखिए कितने हरे हरे पत्ते हैं। अपनी खेती बाड़ी नज़दीक हो, अपने पास जगह हो तो कितनी सहूलत होती है। मेरे पास ऐसी जगह नहीं है भाई, जहाँ मेरा ससुराल है जितना घर है उतनी जगह है। हमारे पास खेत है पर वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहाँ पर तो अगर हम देखभाल ना करें तो वहाँ पे कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ले जाए लोग, क्योंकि हमारा घर कहाँ खेत कहाँ। तो और भाई अब बस मैं धनिया तोड़ के लाई हूँ, शाम के खाने की तैयारी करेंगे। और अभी मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये वही वाला मकान है जिसका काम लगा हुआ था। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि घर गिरने वाला था, यहाँ पे पूरे घर मकान गिरने वाला था। वो देखिए मेरी मम्मी ऊपर से देख रहे हैं मुझे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मम्मी देख रहे हैं मुझे ध्यान से कि क्या बोल रही। तो आपको अभी पता चला होगा कि भाई मेरे मायके वाले ने तो लेंटर भी डाल रखा है। तो मैं बताना भूल गई कि जब मैं खुंडी माता गई थी ना, तो उसके कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले मम्मी का लेंटर हुआ है। तो मैं भी गई थी, मतलब मैं भी आई थी लेंटर में। जैसे कल संडे को लेंटर था तो शनिवार को उनका मम्मी पापा का फ़ोन आया कि भाई कल लेंटर रखा है हमने। और मैं आपको बताना भूल गई क्योंकि हम शनिवार शाम को पहुँचे और संडे को लेंटर था, और उसी दिन हम शाम को फिर लेंटर का सारा काम हो गया फिनिश। तो हम दूसरे दिन सोमवार घर को आ गए और हालत बिल्कुल ख़राब थी। तो ये देखिए मेरी सिस्टर और मम्मी ऊपर खड़े हैं, और ये है बाथरूम। ये है ऊपर जो सीढ़ियाँ लगी है उसकी गैलरी दिखाई दे रही है आपको। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मकान बन गया है अब। तो लेंटर पड़ गया, फिर उसके बाद हम दोबारा नहीं आए। तो अभी जगराता, मतलब जगराता नहीं सॉरी, पूजा रखी हुई है इन्होंने, तो उसके लिए आए हैं भाई। अचानक से प्रोग्राम बना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया है अब मम्मी पापा का ये पूरा। जो दीवार गिरने वाली थी ना, जो बड़ी बड़ी दरारें गई थी, तो लेंटर लूंटर पड़ के ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है। अंदर भी दिखाऊंगी मैं आपको, तो चलो आप मेरे साथ अंदर कि क्या क्या बना है भाई इनका। और अभी भी काम लगा हुआ है, ये देखिए मिस्त्री लगे हुए हैं। वो मेरे पापा हैं, वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट शर्ट वाले, और ये इनका सागिर और मेरे चाचा जी सभी लगे हुए हैं भाई, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म नहीं होते। तो ये देखिए ये है भाई एंट्री उस वाले कमरे की। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है भाई। ये सामने सीढ़ियाँ, और ये जो है इस साइड ये बाथरूम निकल गया अंदर। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये बाथरूम है अंदर, इस तरफ भी, अंदर को इस तरफ भी है सीढ़ियों के नीचे। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। अभी तो भी बन ही रहा है, अभी काम ही चल रहा है। और ये देखिए कितना बड़ा हॉल बन गया है। अभी ऊपर छत निकाली है इन्होंने, प्लास्टर वगैरह किया है। और ये आधी जो है ना दीवारें, ये मिट्टी की है पुरानी, क्योंकि यहाँ मिट्टी वाला रसोई थी चूल्हे वाली, तो ये भी निकालेंगे। पापा बोल रहे थे कि एक सारी मिट्टी निकाल के प्लास्टर करेंगे। तो इसके अंदर भाई आपको दिखाती हूँ मैं स्टोर। ये देखिए ये स्टोर, पर भाई मुझे ये स्टोर कम और किचन ज़्यादा लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी इसमें लाइट नहीं आ रही है ना, वो वेंटिलेशन की आ रही है तभी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है ये रूम की तरह छोटा सा। अभी तो फ़िलहाल काम चल रहा है प्लास्टर का, तभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक किचन मान लो आप। ये देखिए
यहाँ से जहाँ मैं खड़ी यहाँ से शुरू हुआ और वहाँ तक, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बिल्कुल किचन है और बढ़िया वाला मस्त वाला किचन। और ये बाहर का दरवाज़ा, ये आ गया हमारा बड़े वाला हॉल जो अभी लेंटर पड़ा है वो वाला, ये देखिए। और वो विंडो रहा सामने, और ये रहा भाई हमारा वो वाला एरिया जो रसोई भी कितनी बढ़िया बना रखी है भाई पापा ने। और ये ऊपरी मंजिल को सीढ़ियाँ और ये बाथरूम, और ये रहा हमारा बरामदा जहाँ पे मम्मी खड़े हैं। अभी सामान भाई बिखरा पड़ा है क्योंकि काम लगा हुआ है घर का इनके। तो ये देखिए अभी भाई काम कर लेते हैं, नहीं तो पापा डांटेंगे कि वीडियो बना रही है, वीडियो शूट कर रही है, फ़ोन लेके घूम रही है, काम नहीं कर रही है। तो मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए और मेरा ये बड़े वाला बेटा भी पहुंच गया। ये मेरा बड़े वाला बेटा है ये जो है, और मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए। अभी हम भाई फ़िलहाल करते हैं काम, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आ गई भाई थोड़ी सी खेत की साइड। ये देखिए मम्मी जी की गाय, ये बड़ी वाली गाय, ये बड़ी वाली गाय और वो छोटी वाली बछड़ी। तो इस गाय का नाम कामधेनु है, धेनु बोलते हैं इसको। और इसका नहीं है पता मुझे, अभी देखो मेरे जैसी लड़की को पता ही नहीं है कि इस बछड़ी का नाम क्या, इतनी बड़ी हो गई। और ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे सुंदर से खेत, हरे भरे, ये मेरे मम्मी पापा के खेत हैं भाई। घर के पास ही से खेत लगे हैं इनके, तो मज़े हैं, नज़दीक ही हैं। और ये रहा इनका घर जो, और ये जो है ना ये है इनकी लैट्रिन। तो एक ये एक ऊपर भी है, तो ये लैट्रिन है। और एक वो जो अभी नया बनाया है ना, एक यहाँ पे भी ये स्टैंडिंग वाला बाथरूम बनेगा। सीटिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे बनाया जाएगा। ये नीचे बाथरूम आ जाएगा और सीट भी लग जाएगी जो इंग्लिश सीट होती है। तो वो एक ऊपर भी बनेगा, कोठे पर भी बनेगा। तो पापा ने बहुत सारी लैट्रिन बाथरूम बना रखे हैं भाई, और निकाल भी उखाड़ भी देते हैं उसी वक्त। तो अभी मैं चलती हूँ, मुझे आवाज़ मार रहे हैं, मैं धनिया लेके घूम रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर किचन में जाना है। मारेंगे नहीं तो मुझे पापा की, मैंने बेलचा लेने भेजा मुझे। तो भाई मैं आ गई जूता जाता खा के। बोल रहे हैं तेरे से बेलचा मंगाया था तो कहाँ बैठ गई थी। और ये देखिए ये नई सीढ़ियाँ जो बनी है वो चढ़ रही हूँ मैं। और ये पीछे वाला कुछ इस तरह से भाई बहुत सुंदर घर बनाया मेरे पापा ने, अभी बन ही रहा है अभी। ये ऊपरी वाली मंजिल है जो आपको दिखाई दे रही है, वो रहे हमारे 3-4 कमरे, और आधे इस साइड भी बनेंगे तो बहुत बड़ा घर हो जाएगा, ऐसे भी बड़ा ही है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं भाई सब्जी। क्या बनानी है हमें नहीं पता, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो भाई मैं बैठ गई हूँ बाहर लेंटर पर अपनी मम्मी के कोठे पर, और मैंने यहाँ पे बस लकड़ी लगा दी है। ये देखिए ये भाई हमारा रेडीमेड चूल्हा, ये लोहे वाला, साइड साइड पे इसको कवर कर दिया है क्या, ताकि इसकी जो बर्तन पर काला ना हो, कालख ना लगे। तो लकड़ी लगा दी है मैंने चूल्हे में, पहले आग जला लेते हैं, फिर डालते हैं दाल। कन्नू ओदे वाला मिंजो जड़ जो नहीं बाजी खाएगी, कागज जड़े भाई, हमारी अपनी भाषा है, देसी भाषा, चीजी को बोलते हैं बाजी। वैसे तो जल रही है भाई, हाँ ना यार, रैपर दे ना चीजी वाले जो कुरकुरे लेज के होते हैं वो है, जल्दी कर जल्दी। तो भाई गाइस उसके बाद मैंने आपसे बात की, उसके बाद मैं ऊपर आ गई। ऊपर आए थे गेस्ट, गंदी बात नहीं करते। अब ये हाय हाय करते रहेंगे फ़ोन के आगे। तो मैं अभी आग जला रही हूँ, आग जल नहीं रही है क्योंकि बाहर है ना चूल्हा, तो भाई चूल्हा अंदर नहीं लगा सकते ना। थैंक यू। तो ये बिस्किट के जो रैपर होते हैं ना वो काम आते हैं आग जलाने के लिए। ऐसा कौन करता है? चुल्ली लेके आ कन्नू, अंदर से एक ही थी इसमें माचिस गई है। तो फिर अब इसे आग जलाएंगे, हवा लग रही है फिलहाल यहाँ पे, तभी आग नहीं जल रही है। तो आग जल जाए तो अच्छा है भाई, नहीं तो एक बार अगर हवा लग गई ना तो आग नहीं जलेगी। तो आग जल ही नहीं रही है गाइस, दूसरी वाली माचिस लाई हूँ, आग जला लेती हूँ पहले। तो फाइनली भाई हमारी आग जली गई बड़ी मुशक्क़त के बाद। ये रैपर नहीं होते ना बिस्किट के जो नहीं जलती है आग,
तो भाई बाहर है ना चूल्हा, इसलिए बाहर हवा लग रही है। अगर अंदर हो ना तो अंदर हवा नहीं लगती चार दीवारी के बीच। तो अभी तो अच्छे से आग जल गई है। और ये रहा हमारा कुकर, और इसमें मैंने डाल दिए भाई राजमा और उड़द की दाल मिक्स इसमें। तो अब ये इस पर पकाना शुरू कर देंगे। और ये देखिए ये राजमा और उड़द की दाल। तो अभी मसालादानी से भी नमक डाल लेती हूँ। और मेरे पीछे का आप व्यू देख रहे हैं कि क्या खूबसूरत व्यू है भाई। ऐसा मौसम हो, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, पहाड़ों में ऐसा ही मौसम रहता है। और बाहर कुकिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो वो मेरी बड़े वाले सिस्टर है, सफाई कर रहे हैं, जूते रख रहे हैं। ये है मशीन जो मक्का वगैरह होता है ना उसके दाने निकालने वाली। तो ये हमने 2 चम्मच नमक डाल दिए इसमें, बाद में टमाटर में डालेंगे। तो मुझे तो भाई ये अपने पीछे वाला ना व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और वो सामने वाला क्या सुंदर पहाड़ी लग रही है। बहुत ही मज़ा आता है ऐसा व्यू। और बाहर खाना बन रहा हो चूल्हे पर। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो दीदी ढक्कन दे वाला कुकर का। तो अब हमारी आग भी अच्छे से चल रही है। अब बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा दी है मैंने। तो और भी हैं मोटी मोटी सी लकड़ियाँ, वो भी लगाएंगे। तो अब लगाएंगे भी कुकर का ढक्कन और इसको कर देंगे बंद, ताकि हमारी दाल पकती रहे अच्छे से चूल्हे पर। भाई मेरे ससुराल में चूल्हा नहीं है पर सीढ़ियों पर बनाया है टेम्परेरी सा, क्योंकि सर्दी में जब मेरी सासू माँ और ससुर ने आग सेकनी होती है इसलिए बनाया उन्होंने। तो कभी कभी मक्की की रोटी भी बना लेते हैं। क्या हुआ? तो हमारे यहाँ भाई पहाड़ों में तो खुली खुली जगह होती है, जहाँ मर्जी चूल्हा लगा लो अपनी मर्जी। तो अभी बस हमारे कुकर में दाल चढ़ गई है और ये बनती रहेगी। उसके बाद यहीं पे तड़का लगाएंगे। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है ऊँची ऊँची पहाड़ियों का। क्या सुंदर नज़ारा है। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पीछे। और ये पीछे रहा हमारे वो नाग मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो नाग देवता जी को प्रणाम यहीं से। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अभी ना सूरज ढल रहा है तो वो रोशनी पड़ रही है ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर। तो ये देखिए अब हम बैठे कोठे पर। और ये हमारे वाले बच्चे। तो अभी भाई आराम से हमारी दाल पकती रहेगी। और बच्चे जिद करें नींबू पानी पीना तो माता जान रही है इस टाइम पानी पीना। ये चक्कर का शोर सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी सामान बिखरा पड़ा है। तो वो समेट रहे हैं मेरे पति। और ये क्या देखो मेरी सिस्टर बड़ी मजाक कर रही है, थाली बजा गई मेरी। जब कोरोना फिर से आ गया थाली बजा के भगाना। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, दाल पक जाएगी फिर मैं तड़का लगाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो भाई गाइस मैंने उसके बाद ऊपर आके खाना बनाया, दाल को तड़का लगाया और चावल बनाए और चपाती लगाई। उसके बाद हमने सबने खाना खाया। और उसके बाद खाना खाने के बाद भाई थोड़ी देर रेस्ट किया। और अब भाई हम सोने जा रहे हैं क्योंकि अभी 10:30 बजे का टाइम हो गया है। और मैं आराम से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड दोनों सो गए हैं। अब मैं रही हूँ सोने के लिए। तो अब मैं भी सो रही हूँ भाई। और नीचे सो गए निचली वाली मंजिल में, हम ऊपर सोए हैं 3, मैं और मेरा छोटा बच्चा और हस्बैंड। बड़े वाला बच्चा नानी के साथ सोया नीचे। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। और जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें ताकि मेरा चैनल आगे बढ़ पाए। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है नहीं। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।